नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। अब देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर। खबरों का हर रंग हमारे रिपोर्टर्स के साथ। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में अगले आधे घंटे में देश दुनिया की हर बड़ी खबर। पहले शो की 4 बड़ी खबरें। मनीष शर्मा आपको बताएंगे राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला। कहा 6 महीने में मोदी की 56 इंच की छाती 5.6 इंच की हो जाएगी। अजय बाचलू बताएंगे जेटली के ससुर गिरधारी लाल डोगरा के बहाने प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में परिवारवाद और दामादवाद के नाम पर रॉबर्ट वाड्रा पर साधा निशाना। अभिसार शर्मा बताएंगे द हिंदू अखबार के मुताबिक किसान चैनल का ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए सरकार ने अमिताभ बच्चन से किया 6 करोड़ 31 लाख में करार। चैनल का बजट है 45 करोड़। और रविकांत आपको बताएंगे सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान ने पहले ही दिन पकड़ी रफ्तार। ईद पर दर्शकों को पसंद आ रही है फिल्म। तो सबसे पहले देखिए आज की सबसे बड़ी खबर। राहुल गांधी का मोदी पर जोरदार हमला। कहा 6 महीने में मोदी की 56 इंच की छाती हो जाएगी 5.5 इंच की। मोदी के पुराने डायलॉग पर भी निशाना। राजस्थान दौरे के दूसरे और आखिरी दिन जयपुर में राहुल गांधी ने कहा मोदी सरकार किसानों की जमीन लेने के लिए 3 बार अध्यादेश ला चुकी है, लेकिन हम किसानों की 1 इंच जमीन भी नहीं लेने देंगे। दम नहीं है, पार्लियामेंट में पास नहीं होने देंगे हम, देख लेना। 1 इंच जमीन नहीं जाएगी। 56 इंच की छाती 5.6 इंच छाती हो जाएगी 6 महीने में। राहुल गांधी ने राजस्थान की वसुंधरा सरकार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि ये बीजेपी और वसुंधरा राजे की नहीं, ललित मोदी की सरकार है। राहुल गांधी ने बीजेपी शासित राज्यों में लग रहे घोटालों के आरोपों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले की सरकार है, छत्तीसगढ़ में धान घोटाले की सरकार है और महाराष्ट्र में मुंडे की सरकार है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर तो निशाना साधा ही, साथ ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के ऊपर भी सवाल खड़े किए। हमारे साथ मौजूद है संबित पात्रा। देखिए, राहुल गांधी जी के विषय में तो प्रसिद्ध है कि उनके भाषण जो होते हैं वो बचकाने वाले होते हैं, और आज इसका पूरा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है। ये 56 सिकुड़ के 5.6 हो जाएगा। जिस प्रकार की मैथमेटिक्स उन्होंने की है, ये अगर 40 साल से इसी प्रकार मैथमेटिक्स पे ध्यान देते और हिंदुस्तान के ग्रोथ रेट को बढ़ावा करते तो हिंदुस्तान कहीं का कहीं पहुंच जाता। और खैर, जिसकी दूरदर्शिता 5.6 मिलीमीटर की है वो 56 क्या समझ पाएंगे। जहां तक रिमोट कंट्रोल का विषय है, जिनका पूरा पार्टी एक परिवार है और एक रिमोट कंट्रोल के माध्यम से चलता है, स्वाभाविक रूप से वो रिमोट कंट्रोल के बारे में ही बात करेंगे। बीजेपी का यही मानना है कि राहुल गांधी इसको एक मुद्दा जरूर बना रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। जम्मू कश्मीर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुण जेटली के ससुर गिरधारी लाल डोगरा के बहाने इशारों में परिवारवाद और दामादवाद की राजनीति पर निशाना साधा। जम्मू यूनिवर्सिटी में गिरधारी लाल डोगरा के जन्म शताब्दी समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि डोगरा जी को लोगों की सही परख थी। गिरधारी लाल डोगरा वित्त मंत्री अरुण जेटली के ससुर थे। मोदी ने कहा कि राजनीतिक विचारधारा अलग होते हुए भी उन्होंने अरुण जेटली को अपना दामाद बनाया, लेकिन कभी कोई राजनीतिक फायदा नहीं पहुंचाया। मौका पाकर उन्होंने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर भी निशाना साधा। और आज तो हम जानते हैं दामादों के कारण क्या क्या बातें होती है। सार्वजनिक जीवन में एक अहम आवश्यकता है आज देश में, हम हमारी विरासत को बंटने न दें। पेशे से वकील गिरधारी लाल डोगरा कांग्रेस के नेता थे और जम्मू कश्मीर सरकार में करीब 25 साल तक मंत्री रहे। 1987 में उनका निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के दौरे पर आज जो भाषण दिया उसमें परिवारवाद और दामादवाद पर निशाना साधा। हमारे साथ हैं पीसी चाको कांग्रेस की तरफ से। मोदी जी कभी कभी उसका स्टेटस से नीचे जाकर बोलते हैं। यह प्रॉब्लम हमेशा हमारा प्राइम मिनिस्टर का प्रॉब्लम है। डिगिंग एट कांग्रेस और डिगिंग एट कांग्रेस प्रेसिडेंट्स फैमिली, इन्होंने एक पास टाइम है हमारा प्राइम मिनिस्टर का, वो हमने रिप्लाई देंगे। ये थे कांग्रेस की तरफ से पीसी चाको, जिनका साफ कहना है कि प्रधानमंत्री पद की जो मर्यादा है उससे बाहर जाकर उन्होंने ये वक्तव्य दिया है। जम्मू कश्मीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद की बधाई दी है। इफ्तार पार्टी नहीं देने और राष्ट्रपति के इफ्तार में नहीं जाने पर हुआ था विवाद। जम्मू कश्मीर दौरे पर प्रधानमंत्री ने जम्मू यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। हाल ही में राष्ट्रपति के इफ्तार पार्टी में न जाने पर और खुद इफ्तार पार्टी न देने पर प्रधानमंत्री की काफी आलोचना हुई थी। रमजान का
पवित्र महीना पूर्णता पर है। बहुत बड़े उमंग और उत्साह के साथ देश और दुनिया में ईद की प्रतीक्षा हो रही है। मेरी तरफ से ईद के पावन पर्व के लिए सभी इस परंपरा को मानने वाले महानुभावों को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ईद उल फितर से पहले आखिरी शुक्रवार होने पर देश भर में लोगों में जबरदस्त उत्साह है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों को दी है ईद की मुबारकबाद, लेकिन श्रीनगर में आज जुमे की नमाज के बाद जिस तरह आईएस और पाकिस्तानी झंडे लहराए गए वो चिंता में डालने वाली खबर है। श्रीनगर में फिर लहराए आईएस और पाकिस्तान के झंडे, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर छोड़े आंसू गैस के गोले। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक बार फिर आईएस और पाकिस्तान के झंडे लहराए गए हैं। जुमे के दिन अलविदा की नमाज पढ़ने के बाद सड़क पर उतरकर प्रदर्शनकारियों ने खूब हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी भी की। जवाब में पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। पिछले कुछ महीनों के दौरान जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के साथ साथ आईएस के झंडे फहराए जाने की कई घटनाएं हुई हैं, जो गंभीर चिंता की बात है। कश्मीर घाटी में सोनमर्ग, गुलमर्ग और अनंतनाग में बादल फटने के बाद बाढ़ की चेतावनी। कुल 4 लोगों की मौत। बालतल रूट पर अमरनाथ यात्रा रोकी गई। जम्मू कश्मीर के कुल्लन इलाके में इस जगह पर बादल फटने से 3 लोगों की मौत का अब तक पता चला है। इसमें से एक 15 साल और एक 10 साल का बच्चा भी शामिल है। अमरनाथ के लिए बालतल वाले रास्ते पर भी एक शख्स की मौत की खबर है। यहाँ 30 से 40 घरों को नुकसान भी पहुंचा है। कई गाड़ियां कीचड़ में दब गई है। श्रीनगर लेह हाईवे को बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। कई लोग अभी भी लापता है। जम्मू कश्मीर के कश्मीर क्षेत्र में अगले 24 घंटे में और बारिश की आशंका है। उत्तराखंड में हो रही तेज बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। देहरादून को मसूरी से जोड़ने वाली सड़क का एक हिस्सा टूटने से आवाजाही में खासी दिक्कत। प्रशासन और मौसम विभाग ने 36 घंटे के लिए जारी की चेतावनी। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगहों पर भूस्खलन होने से गाड़ियों को निकालने में काफी परेशानी हो रही है। देहरादून से मसूरी को जोड़ने वाली रास्ते में कुठार गेट के पास सड़क का बड़ा हिस्सा टूट गया। इस रास्ते छोटी गाड़ियों को ही जाने की इजाजत है। यात्रियों को उतारकर बस को पार कराया जा रहा है। मालपा के पास पानी के तेज बहाव में रास्ते के बह जाने के कारण फंस गए मानसरोवर यात्रा पर निकले जत्थे के यात्रियों को एनडीआरएफ की टीम ने अस्थायी पुल बनाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। मैदानी इलाकों में अगले 48 घंटों का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 36 घंटे की बारिश की चेतावनी दी गई है। बारिश की वजह से हुए भूस्खलन की वजह से कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबरें सामने आई हैं। बारिश की वजह से दिल्ली और आसपास के इलाकों में सब्जियों के भाव आसमान पर। कई सब्जियों के भाव दोगुने हुए। दिल्ली के ओखला मंडी में एक हफ्ते पहले 18 रुपए किलो मिलने वाला प्याज 26 रुपए किलो मिल रहा है। 8 से 10 रुपए किलो मिलने वाली भिंडी अब 20 से 22 रुपए किलो मिल रही है। 30 रुपए मिलने वाली शिमला मिर्च 50 रुपए किलो मिल रही है। थोक मंडी में सब्जियों के भाव में इजाफा होने से खुदरा बाजार में भी दाम काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। खुदरा बाजार में टमाटर, तोरी, मटर, गोभी के दाम लगभग दोगुने हो गए हैं। नोएडा के खुदरा बाजार में टमाटर 40 से 50 रुपए किलो मिल रहा है, जबकि भिंडी, तोरी 40 रुपए तक पहुंच गई है। गोभी 60 रुपए और मटर 100 रुपए के आसपास मिल रहा है। बारिश से मुंबई में भी सब्जियां महंगी हो गई हैं। मुंबई के खुदरा बाजार में आलू 22 रुपए, प्याज 30 रुपए, टमाटर 35 रुपए और भिंडी 40 रुपए किलो मिल रही है। समाजसेवी अन्ना हजारे ने फिर लिखी पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी। 1 रैंक 1 पेंशन नहीं लागू होने पर 2 अक्टूबर से दिल्ली के रामलीला मैदान पर अनशन का किया ऐलान। अन्ना हजारे ने पीएम के नाम अपनी चिट्ठी में लिखा है, चुनाव में आपने बार बार ये आश्वासन दिया था कि सत्ता में आने पर 1 रैंक 1 पेंशन योजना लागू करेंगे, लेकिन आपकी सरकार को 1 साल से ज्यादा समय हो गया, अभी तक योजना लागू नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी 16 फरवरी 2015 को निर्देश दिया था कि 3 महीने में 1 रैंक 1 पेंशन योजना लागू करने का फैसला हो, लेकिन निर्णय नहीं हुआ। भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध होने पर भी सरकार 3 बार अध्यादेश निकालती है, लेकिन 1 रैंक 1 पेंशन पर निर्णय नहीं होता। 2 अक्टूबर 2015 को महात्मा गांधी और जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस पर दिल्ली के रामलीला मैदान में मेरा अनशन होगा। जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। अन्ना ने अपनी चिट्ठी में ये अपील भी की कि पेंशन के मुद्दे पर किसानों को जवानों का समर्थन करना चाहिए और भूमि अधिग्रहण के मामले में जवानों को किसानों का समर्थन करना चाहिए। व्यापम घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने नम्रता दामोर की मौत के मामले में दर्ज किया हत्या का केस। घोटाले से जुड़े 2 और मुकदमे भी दर्ज किए हैं।
सीबीआई ने नम्रता दामोर की जिस संदिग्ध मौत को हत्या मानते हुए केस दर्ज किया है, उसे मध्य प्रदेश पुलिस ने खुदकुशी बताकर फाइल बंद कर दी थी। व्यापम घोटाले की जांच के दौरान ये पहला मामला है जिसमें सीबीआई ने हत्या का केस दर्ज किया है। नम्रता दामोर का शव जनवरी 2012 में उज्जैन के रेलवे ट्रैक पर मिला था। पत्रकार अक्षय सिंह की मौत भी इसी मामले की रिपोर्टिंग के दौरान हुई थी। सीबीआई जानना चाहती है कि नम्रता का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर किसी दबाव में तो नहीं थे। इसके लिए सीबीआई पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों और उनकी रिपोर्ट पर सवाल उठाने वाले विशेषज्ञ दोनों से पूछताछ करेगी। सीबीआई ने साल 2010 में व्यापम के प्री मेडिकल टेस्ट में हुई गड़बड़ियों के मामले में 2 और मुकदमे भी दर्ज किए हैं, जिनमें 12 लोगों को आरोपी बनाया गया है। व्यापम घोटाले की जांच के दौरान सीबीआई अब तक 8 मुकदमे दर्ज कर चुकी है। जल्द ही कुछ और नए मुकदमे दर्ज होने की संभावना है। असम के तिनसुकिया में 2 हिंदी भाषियों की हत्या से चिंतित गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने असम के मुख्यमंत्री से फोन पर की बात। 2 दिन पहले उल्फा ने एक बिजनेसमैन और उनकी बेटी को निशाना बनाया था। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने तरुण गोगोई सरकार को भाषाई अल्पसंख्यक लोगों को पूरी सुरक्षा देने के लिए कहा है। असम की सरकार ने भी गृह मंत्रालय को सुरक्षा को लेकर उठाए गए कदमों की जानकारी दी है। 14 जुलाई को असम की तिनसुकिया में उल्फा के आतंकियों ने बिजनेसमैन नंदलाल शाह के परिवार पर हमला किया था, जिसमें नंदलाल शाह और उनकी बेटी काजल शाह की मौत हो गई थी, जबकि पत्नी और बेटा बुरी तरह से घायल हो गए थे। इस हत्या को लेकर तिनसुकिया में तनाव है। नाराज लोगों ने तिनसुकिया बंद किया था। ऑल असम भोजपुरी युवा छात्र परिषद से जुड़े हजारों युवा सड़कों पर उतरे थे। असम सरकार ने तिनसुकिया के एसपी अर्नब डेका को निलंबित कर दिया है और हालात को सुधारने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। किसान चैनल के ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए सरकार ने अमिताभ बच्चन से किया 6 करोड़ से ज्यादा का करार। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की खबर। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के मुताबिक अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के बदले सरकार ने 6 करोड़ 31 लाख का भुगतान किया है। जिस चैनल का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए अमिताभ बच्चन को 6 करोड़ 31 लाख रुपए दिए गए हैं, उस चैनल का पूरा बजट ही 45 करोड़ का है। अखबार के मुताबिक अमिताभ बच्चन के साथ जो करार हुआ है, उसके तहत अमिताभ को किसान चैनल के टेलीविजन, अखबार और इंटरनेट पर 1 साल तक चलाए जाने वाले प्रमोशन कैंपेन के लिए सिर्फ 1 दिन शूट करना है। किसान चैनल का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई को किया था। प्रो कबड्डी लीग के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रगान गाते दिखेंगे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन। कल से शुरू हो रही है प्रो कबड्डी लीग। 72 साल के अमिताभ बच्चन ने प्रो कबड्डी लीग के दूसरे सीजन का थीम सॉन्ग तो गाया ही, अब वो उद्घाटन समारोह में राष्ट्रगान भी गाएंगे। ये गाना पहले गेम से पहले लाइव गाया जाएगा। अमिताभ ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि उन्हें राष्ट्रगान गाते वक्त राष्ट्र गर्व का एहसास होता है। अमिताभ के बेटे अभिषेक बच्चन जयपुर पिंक पैंथर्स टीम के मालिक है। पहले सीजन में जयपुर की टीम ही विजेता रही थी। दिल्ली के नजफगढ़ में आम आदमी पार्टी के विधायक कैलाश गहलोत के दफ्तर पर फायरिंग, बदमाश फरार। आपने दहशत फैलाने की कोशिश बताया। आम आदमी पार्टी के विधायक कैलाश गहलोत के दफ्तर के बाहर बीती रात 1 बजे बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की। विधायक के दफ्तर पर फायरिंग के निशान साफ देखे जा सकते हैं। घटना के वक्त विधायक दफ्तर में मौजूद नहीं थे। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे ने कहा कि मोदी सरकार के अधीन काम करने वाली दिल्ली पुलिस के राज में विधायक तक सुरक्षित नहीं है। दिलीप पांडे ने इन खबरों को गलत बताया कि आम आदमी पार्टी ने अपने विधायकों पर चल रहे मुकदमों का ब्यौरा और उनके बारे में सफाई मांगी है। मुंबई के पास नाला सोपारा मर्डर केस में पुलिस ने 2 नाबालिग छात्रों को गिरफ्तार किया है। नितेश तिवारी नाम का छात्र रविवार से लापता था, जिसका शव 3 दिन बाद स्कूल के पीछे मिला था। पुलिस के मुताबिक नितेश तिवारी के मर्डर केस में जिन 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया है, वो मोबाइल चोरी करते थे। नितेश ने दोनों को चोरी करते हुए देख लिया था। दोनों ही आरोपी दक्षिण की हिंदी फिल्म देखकर डॉन बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नितेश को अगवा कर उसकी हत्या कर दी। घटना बीते रविवार की है। इससे पहले ये जानकारी भी मिली थी कि नितेश की मां से राजभर नाम की महिला जादू टोने के नाम पर पैसे अटकी थी। आरोप है कि राजभर ने पिछले गुरुवार को नितेश की मां को 5 लाख रुपए नहीं देने पर बेटे के अपहरण की धमकी भी दी थी। रविवार को नितेश के माता पिता के पास अपहरण करने वाला धमकी भरा फोन आया था, लेकिन पुलिस कड़ियों को जोड़ते हुए आरोपियों तक जा पहुंची। यूपी के अमेठी में देर से स्कूल आने पर स्कूल प्रबंधक ने 3 छात्रों को छड़ी से बुरी तरीके से पीटा। छात्र और अभिभावक कॉलेज से निकाले जाने के डर से पुलिस से शिकायत नहीं कर रहे।
स्कूल कॉलेज में छात्र पढ़ने जाते हैं, लेकिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी के सर्वोदय साइंस कॉलेज के प्रबंधक जगप्रसाद यादव ने 3 छात्रों को डंडे से इतनी बुरी तरह से पीटा कि छात्रों के शरीर के कई हिस्सों पर गहरी चोट के निशान पड़ गए। छात्रों का कसूर सिर्फ इतना था कि वो एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए थोड़ी देर से पहुंचे थे। कॉलेज में नए एडमिशन के लिए एक शख्स ने छात्रों की पिटाई का पूरा वीडियो बनाया है। जिले के डीएम का कहना है कि अभिभावकों को आगे आकर शिकायत करनी चाहिए। हमेशा मारते हैं, किसी दिन छुट्टी भी नहीं देते, छुट्टी मांगने पर भी छुट्टी नहीं देते। कई छात्रों और अभिभावकों का कहना है कि कॉलेज के प्रबंधक की दबंगई से कई लोग दहशत में हैं। प्रबंधक कई लोगों की पहले भी बेरहमी से पिटाई कर चुके हैं। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव टीवी न्यूज चैनलों से बेहद दुखी है। उनका आरोप है कि अच्छी बातें कभी नहीं बताई जाती, लेकिन छोटी सी चूक को दिल का ताड़ बना दिया जाता है। न्यूज चैनलों पर उत्तर प्रदेश में अपराध की खबरें प्रमुखता से चलने से अखिलेश खफा हैं। उनका कहना है कि कानून व्यवस्था के नाम पर उनकी सरकार को बदनाम किया जाता है। हमारी अच्छाई छिपाई जा रही है, और सही बात है, कितना भी कुछ अच्छा होगा थोड़ी सी बुराई आ जाए तो दिखती है। इसका मतलब हमारी समाजवादी सरकार में अच्छाई ज्यादा है, बुराई थोड़ी बहुत इसलिए दिखाई दे रही है। यूपी में 2 साल बाद चुनाव है। ऐसे में अखिलेश अपनी सरकार और पार्टी की छवि को लेकर बेहद चिंतित है। गोवा के बीच पर मगरमच्छ की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर मचाई खलबली। वन विभाग ने कहा समंदर से नहीं, नदी से बाहर आया होगा मगरमच्छ। गोवा में समंदर किनारे घूमते मगरमच्छ की ये तस्वीरें हैरान करने वाली है। मगरमच्छ की ये तस्वीरें पणजी से 30 किलोमीटर दूर मोरजिम बीच की है। इन तस्वीरों को अपनी कैमरे में कैद करने वाले नीलेश बक्कर मोरजिम बीच के पास ही रहते हैं। नीलेश के मुताबिक उन्होंने सी बीच पर इस मगरमच्छ को उस वक्त देखा जब कुछ कुत्ते उसके पीछे पड़े हुए थे। जानकारों के मुताबिक गोवा की नदियों में तो मगरमच्छ है, लेकिन उनका समंदर तक आ जाना आम बात नहीं है। गोवा के वन विभाग ने मोरजिम बीच पर मगरमच्छ देखे जाने की पुष्टि कर दी है, लेकिन वन विभाग का कहना है कि मगरमच्छ समंदर से नहीं बल्कि चपोरा नदी से बाहर आया होगा, जो मोरजिम बीच के पास ही समंदर से मिलती है। आईपीएल से चेन्नई सुपर किंग्स का पत्ता साफ होने पर धोनी ने साधी चुप्पी। रांची में चेन्नई सुपर किंग्स पर लगे प्रतिबंध पर पूछे सवालों को टाला। सीएसके पर बैन लगने का धनी क्यों होगा? एक तो अच्छा सवाल पूछ लीजिए आप। धोनी कल झारखंड के सीएम रघुवर दास से राज्य में क्रिकेट को बढ़ाने को लेकर मिले थे। धोनी ने कहा है कि टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उनके पास पहले से थोड़ा ज्यादा वक्त है। झारखंड के लिए जो भी संभव होगा उसके लिए वो हाथ बढ़ाएंगे। आईपीएल में 2 टीमों पर बैन लगने के बाद बीसीसीआई नए टीमों को शामिल करने पर विचार कर रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि धोनी आखिर आईपीएल में किस टीम के साथ हैं। लंबे इंतजार के बाद आज रिलीज हुई सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान। सलमान ने की भारत पाकिस्तान के नेताओं से फिल्म देखने की अपील। अभिनेता सलमान खान और करीना कपूर की फिल्म बजरंगी भाईजान आज रिलीज हो गई है। सलमान का मानना है कि बजरंगी भाईजान भारत पाकिस्तान के रिश्ते को लेकर एक पॉजिटिव फिल्म है। इसीलिए सलमान ने फिल्म रिलीज होने से पहले ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से भी बजरंगी भाईजान देखने के लिए कहा है। सलमान ने ट्विटर पर लिखा है, मुझे बहुत खुशी होगी और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नेताओं के लिए दिल में इज्जत बढ़ जाएगी अगर दोनों देशों के नेता इस फिल्म को देखेंगे, क्योंकि बच्चों से प्यार किसी भी दीवार से ऊंचा है। पाकिस्तान सेंसर बोर्ड ने भी फिल्म बजरंगी भाईजान को पास कर दिया है। आज पाकिस्तान में भी रिलीज हो गई बजरंगी भाईजान। सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने पहुंचे दर्शकों ने फिल्म को कितने स्टार दिए, आइए देखते हैं। बहुत अच्छी मूवी है। 5 आउट ऑफ 5 में से 5 और सब रिकॉर्ड तोड़ डालेंगे। शुरुआत में फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा बोरिंग थी, कॉमेडी सीन्स कम थे, लेकिन ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया है आज सलमान खान ने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिखाया है। 5 स्टार में कितना स्टार देना चाहते हैं? बहुत अच्छा बजरंगबली। स्टार में से कितना स्टार देना? सलमान खान दर्शकों ने सलमान के साथ मुन्नी का किरदार निभाने वाली हर्षिली मल्होत्रा और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग की जमकर तारीफ की।